आपका अभिषेक चाहिए हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, आज हमें अभिषेक चाहिए कलीसिया के लिए। आमीन। तो हम आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्रिया करते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम बहुत खुश हैं, हम आनंदित हैं आपकी उपस्थिति में आकर, खुदावंद आपके भवन में आकर कलीसिया में संगति करके हमारा मन आनंद से भर जाता है। जैसे दाऊद राजा को कहा गया आओ खुदा के घर चले, तो उनका मन आनंद से भर गया। प्रभु, हम तेरे भवन में आए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आज हम विश्वास करते हैं कि आपके मुख से निकला वो वचन हमारे लिए जिंदगी बन जाएगा। आज वचन लिखा हुआ वचन नहीं होगा, बल्कि काम करने वाला जीवित वचन होगा। आज हमारे परिवार के अंदर बदलाव होंगे, आज हमारे विचारों में बदलाव होंगे, हमारे रिलेशनशिप में बदलाव होंगे, और आज हम बिगड़ते हुए परिवारों को सुधरते हुए देखने जा रहे हैं। आज हम बेडौल और सुनसान को आकार लेते हुए देखने जा रहे हैं। हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आज परमेश्वर का वचन हमारे घरों में बोला जाएगा। आज परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगियों में बोला जाएगा। और जब परमेश्वर का सामर्थी वचन हमारे घरों में आज बोला जाएगा, हमारे ऊपर बोला जाएगा, तो आज अंधेरा जाएगा, रोशनी आएगा। यीशु के नाम में आज ये कलीसिया एक नए स्तर पर जाएगी। खुदावन, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। तेरा अभिषेक है, अभिषेक है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सभी मिलकर कहे प्रभु तेरा धन्यवाद अभिषेक के लिए। कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे लिए तेरे पास अभिषेक है। और ये अभिषेक आज मुझे मेरे घर के लिए भविष्यवक्ता बनाएगा, आज मेरे घर के लिए मुझे राजा बनाएगा, और आज मुझे मेरे घर के लिए याजक बनाएगा। हालेलुया, यीशु के नाम में आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलेंगे यीशु मसीह की। तो मेरे प्रियो, आज हम ईश्वरीय परिवार के निर्माण के बारे में बात करने वाले हैं। पड़ोसी को कहें ईश्वरीय परिवार, गॉडली फैमिली। ईश्वरीय परिवार के बारे में बात करेंगे आज हम। तो क्यों ईश्वरीय परिवार, क्यों, क्या जरूरत है? मैं ऐसे ही परिवार को क्यों नहीं जी सकता जैसा अभी मैं हूं? मेरे बाप दादाओं से जैसा मैं चला आया वैसे ही क्यों नहीं मैं लाइफ को जी सकता? मुझे क्यों एक ईश्वरीय परिवार में तब्दील होना है? क्या कारण है? क्यों परमेश्वर चाहता है कि तुम ईश्वरीय फैमिली का निर्माण करो, तुम्हारे घरों में खुदावंद की उपस्थिति वास करे? क्यों परमेश्वर चाहते हैं? आप जानते हैं, बाइबल स्पष्ट करती है, यीशु ने चेलों को कहा तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी की तरफ देख के कहो आप पहाड़ पर बसे हैं। बोलो बोलो बोलो, अपनी गली में आप पहाड़ पर हैं, अपने ब्लॉक में आप पहाड़ पर हैं, दिल्ली शहर में क्रिश्चियन लोग पहाड़ पर हैं, पूरे विश्व में मसीह लोग एक ऊंचे स्थान को पाते हैं खुदावंद से, और वो चमकते हैं। हालेलुया, और वो प्रभाव छोड़ते हैं। मेरे प्रियो, ये लाइट अगर बंद करेंगे तो अंधेरा यहीं है, अंधेरा कहीं गया नहीं है। अंधेरा आपके घर में है, अंधेरा आपकी गली में है, लेकिन यीशु में आके आपके अंदर ऐसी लाइट आती है कि अंधेरा जाना पड़ता है। हालेलुया। और अगर आप नहीं चमकेंगे, आप नहीं गवाह होंगे, तो खुदा की योजना पूरी नहीं होगी। आज आपको इस बात को लिख लेना है कि मैं मसीह का गवाह हूं। आमीन। मेरे साथ बोलो, मैं मसीह का गवाह हूं। मेरे काम के स्थान पर, मेरी कॉलोनी में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे स्कूल कॉलेज जिस भी क्षेत्र में मैं हूं, मैं मसीह का गवाह हूं। आमीन। मैं रोशनी हूं। इसलिए परमेश्वर चाहता है
ईश्वरीय लोगों का निर्माण हो, ईश्वरीय जीवनों का निर्माण हो, ईश्वरीय रिश्तों का निर्माण हो। हस्बैंड वाइफ ईश्वरीय रिलेशनशिप को जिए, हस्बैंड वाइफ गॉडली रिलेशनशिप उनके हो। आमेन। जो मेरे माँ और मेरे पिता के रिश्ते थे वो परमेश्वर नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है जो यीशु और कलीसिया का रिश्ता है वो मेरा और मेरी पत्नी का संबंध होना चाहिए। शायद मैंने अपने पिता से माँ की पिटाई होते हुए देखा, मैंने अपने पिता से अपनी माँ को गलत शब्द बोलते हुए सुना, मैंने अपने परिवार से गलत उदाहरण को पाया, लेकिन यीशु मसीह से मैं एक सही उदाहरण को पाता हूँ, यीशु से एक सही रिलेशनशिप को पाता हूँ, यीशु से एक ब्लेस्ड लाइफ को पाता हूँ। और मैं पाता हूँ कैसे पत्नी को संभालना है, मैं पाता हूँ कैसे पत्नी को पति के अधीन रहना है। इसी प्रकार प्रभु चाहता है तुम गवाह बन जाओ। हालेलुया। संसार तुम्हारे और अपने रिलेशनशिप में डिफरेंस कर क्यों जरूरी है आपको ईश्वरीय? आज सोचना पड़ेगा। जो पति पत्नी योद्धा है, योद्धा बोले तो समझे आप क्या बोला मैंने? जो हस्बैंड वाइफ योद्धा है, बॉक्सर है जो हस्बैंड वाइफ, आज उन्हें सोचना पड़ेगा। तुम मसीह की गलत गवाही पेश तो नहीं कर रहे हो? पड़ोसी तुम्हारे घर में झांक कर तुम्हारी बॉक्सिंग तो नहीं देख रहे कि वाइफ ने अच्छा पंच मारा या हस्बैंड ने अच्छा पंच मारा? क्या हो रहा है तुम्हारे घर में? आज पवित्र आत्मा कुछ कह रहा है, आपको सुनना पड़ेगा और रोना पड़ेगा और चेंज होना पड़ेगा। अगर आज इस गेट के अंदर आप नहीं बदले तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। क्रिश्चियनों को शैतान तब तक नहीं छू सकता जब तक क्रिश्चियन ना कहे मेरी जिंदगी में। शैतान आपको तब तक नहीं छू सकता जब तक आप उसका स्वागत नहीं करेंगे। अभी सोचो, आज सुबह चर्च आने से पहले किस किस ने शैतान का स्वागत किया और पति पत्नी लड़कर यहाँ आए हैं? आज किस किस ने शैतान का स्वागत किया और अपने नेगेटिव विचारों को प्रभाव आने? सोचो, आज तुम एक ईश्वरीय परिवार में शामिल हो। हम ईश्वरीय फैमिली की बात कर रहे हैं। पत्नी झुकने वाली है, ये बलिदान है। अभी तक पति को झुका रही थी, आज पत्नी झुकेगी, बलिदान है। आग उतरेगा आज उस पत्नी के ऊपर, उसी पत्नी पे उतरेगा जो आज झुकेगी, उसी पति पे उतरेगा जो आज झुकेगा। लेकिन जो ऐसे रहते हैं, तू 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 ऐसे हस्बैंड वाइफ मदद करना चाहता है लेकिन तुम मदद लेना नहीं चाहते हो, इसलिए प्रॉब्लम। लाइफ को बनाना पड़ता है, बनती नहीं है। आपके घर में चमत्कार नहीं होगा आज की रात में। आज चमत्कार नहीं होने वाला है। मेरी बहनों ध्यान से सुन लेना, रात को यीशु मसीह आएंगे। बदल गया लड़का, ऐसा नहीं होने, बदलाव लाना पड़ेगा। जादू नहीं है मसीहत में, जादू हम रिश्तों को बनाते हैं, किसी को गुलाम बनाने की प्रार्थना नहीं करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें जगत की ज्योति कहा है, और शुरुआत से अगर उत्पत्ति की किताब से हम देखते हैं तो परमेश्वर के पास परिवारों के लिए योजना है। क्योंकि परमेश्वर ने विवाह बनाया और परमेश्वर ने ही परिवार का निर्माण किया। आमेन, आमेन। मानते हैं आप लोग? मानते हैं? विवाह किसने बनाया? पहला विवाह किसने किया? परमेश्वर ने। और उसके बाद में जब हम उत्पत्ति चैप्टर 4 में आते हैं तो हवा बोलती है कि मैंने यहोवा की सहायता से एक बेटा पाया। किसने बनाया वहां पर परिवार? परमेश्वर ने बनाया। वहां पर काम भी परमेश्वर ने बनाया। उत्पत्ति का मतलब होता है शुरुआत, यानी वहां उत्पत्ति की जो किताब है उसका अर्थ है जीवन की शुरुआत, पृथ्वी की शुरुआत, हर एक चीजों की शुरुआत, पाप की शुरुआत, मृत्यु की शुरुआत, आशीष की शुरुआत, शराब की शुरुआत, वहां सब चीजों की उत्पत्ति की किताब में विवाह की शुरुआत हुई, फैमिली की शुरुआत हुई। तो ये परमेश्वर की योजना है, हमारी नहीं है। आज हमें देखने को मिलता है परिवारों पे खतरा मंडरा रहा। बहुत कम परिवारों में एकता है, बहुत कम परिवारों में मोहब्बत है, बहुत कम पत्नियां अपने पति की अधीनता को स्वीकार करती। आज का समय बहुत बदल चुका है। बहुत कम पति हैं जो अपनी पत्नी को निस्वार्थ प्रेम करते हैं। आज परिवार, ईश्वरीय परिवार कहीं से भी दिखाई नहीं देते। इवन मसीह परिवारों में डिवोर्स होते हैं, मसीह पति पत्नियों में डिवोर्स होते हैं। सिर्फ किस बात पे? तेरा पास्टर अच्छा प्रचार नहीं करता, मेरा पास्टर अच्छा प्रचार करता है, इस बात पे भी लड़ाई होती है।
धीरज की शादी हुई तो मैंने बोला कि तू अपनी बीवी के साथ उसकी चर्च में जा सकता है, लेकिन ये चर्च अच्छा, वो चर्च अच्छा, झगड़ा मत करना। हेलो, यस, ये पास्टर अच्छा, वो पास्टर अच्छा, झगड़ा नहीं करना। ये कोई झगड़े का विषय नहीं है। आपको कोई अच्छा लगेगा, कोई अच्छा नहीं लगेगा, तो ये झगड़े का विषय नहीं है। बहुत पति पत्नियों में बाइबल में लिखा है कि कोई इनको अलग ना करे, जिनको खुदा ने जोड़ा उनको कोई जुदा ना करे। अच्छा, पति पत्नी के जुदा होने का कारण कोई होता है, अपने आप से नहीं होते, लेकिन कोई होता है। रिश्तों की गहराई में जरा उतर के देखो जनाब, तीसरा बंदा ही मिलेगा दोनों को अलग करने वाला। जरूरी नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, मां भी होती है, बाप भी होता है, काम भी होता है, पैसा भी होता है। तेरी औकात नहीं है मुझे कुछ दिलाने की, तो शादी क्यों करके लाया? फिर बंदे का दिमाग खराब हो जाता है, कहता अपनी मां के घर जा, वहीं रह ले। हेलो, आज आप अपने शब्दों को पहचान के रोना है। यहां पर आप अपने गोडली परिवार को शैतान का परिवार बना रहे हो ना। पवित्र आत्मा किन शब्दों को आपके मनों में डाल रहा है, और उन शब्दों को आज रिसीव करना। अगर तुमने दिल कठोर किया ना, तो नरक के दर, क्योंकि नरक उन्हीं के लिए खुला है जिनके मन कठोर है। जिनके मन कठोर नहीं है, जो एक्सेप्ट करते हैं, उनके लिए स्वर्ग खुला है, नरक बंद है। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, वचन को ग्रहण करो, मन को कठोर ना करो, वचन को ग्रहण करो। आमेन। तो परमेश्वर का वचन हमें आज सिखाएगा कि कैसे हम ईश्वरीय परिवार का निर्माण कर सकते हैं। देखने में लगातार ये आ रहा है, आज परिवार के परिवार शैतान के आक्रमण में जकड़ लिए गए हैं। कलीसिया की कलीसियाओं में देखा जाता है कि लोग अच्छी आराधनाएं करते हैं, आराधना प्रार्थना में इतने अनॉइंटेड दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ से चर्च से निकलते हैं उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। गेट के अंदर अनॉइंटिंग खत्म हो जाता है, बाहर अनॉइंटिंग शैतान का चालू हो जाता है। दोनों अनॉइंटिंग है, एक शैतान का भी अनॉइंटिंग है, परमेश्वर का भी अनॉइंटिंग है। कौन से अभिषेक में जीना चाहते हो, शैतान के या परमेश्वर के? तो सोच लो इस गेट के बाहर क्या होना है। शैतान के आक्रमण में मसीह लोग हैं। आपका और मेरा दिमाग किसके नियंत्रण में है? आज हमें सोचना है। क्या आपको लगता है हमारा परमेश्वर तोड़ने वाला परमेश्वर है? कितने लोगों को लगता है कि हमारा परमेश्वर तोड़ने वाला परमेश्वर? क्या आपको लगता है परमेश्वर रिश्तों को तोड़ने वाला परमेश्वर है? परमेश्वर पति पत्नी के प्यार को देख के नफरत करता है, इतनी मोहब्बत, अलग करो इनको, ऐसा है? कितने लोगों को लगता है ऐसा है? बल्कि परमेश्वर बहुत खुश होता है पति पत्नी के प्यार को देख के, पति पत्नी के बीच क्षमा को देख के परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु भी यही है। कलीसिया यीशु के विरुद्ध कितने अपराध करती है, लेकिन यीशु उसे प्यार करता है, यीशु उसे क्षमा करता है, यीशु उसे ग्रहण करते हैं, और यीशु मसीह उसे फिर से नया बनाते हैं अपने वचन से। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करना चाहूंगा आपके लिए कि आप उस अभिषेक को पाएं कि आप अपने परिवार के लिए भविष्यवक्ता बन जाएं। कुछ भी आपके घर में क्यों ना हो, आप भविष्यवाणी के शब्दों को बोलें और अपने परिवारों का निर्माण करें। और मैं विश्वास करता हूं आज ये वचन सुनने के बाद आपके परिवारों में एक बड़ा तब्दीली आने वाला है, बड़ा बदलाव आने वाला है, और आप कहने वाले हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, शैतान मेरा चरवाहा नहीं है। आमीन। तो परमेश्वर जो है परिवारों का बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है। परमेश्वर सिर्फ आप तक नहीं रुक जाता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का काम परवीन की जिंदगी में समाप्त नहीं हो गया कि चलो मैंने परवीन का उद्धार कर दिया, उसकी मम्मी का उद्धार कर दिया, उसके भाई बहन का उद्धार कर दिया, उसकी बीवी का उद्धार कर दिया, उसके बच्चों का उद्धार कर दिया, कहानी खत्म। मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। आपका परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आज आपने अपना जीवन अपने परमेश्वर को दिया है, तो आपका परमेश्वर अनंत काल तक आपकी सुरक्षा करने वाला है। आपका परमेश्वर अनंत काल तक आपको संभालने वाला है। आपका परमेश्वर अनंत काल तक आपको ब्लेसिंग्स देने वाला है। अनंत काल तक आपकी पीढ़ियों को फ्रूटफुल करने वाला है, सक्सेसफुल करने वाला है। हालेलुया। क्यों हमें ईश्वरीय परिवार का निर्माण करना है? अगर आप ईश्वरीय परिवार का निर्माण नहीं करते तो आपके बच्चे आपसे क्या पाएंगे? हेलो, कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे। अपने मन में जवाब दो। अपने मन में जवाब दो। मैं अपने बच्चों को कैसे तैयार कर रहा हूं? मेरे बच्चे मुझे क्या देख रहे हैं?
मेरे बच्चे मुझ में ईश्वर का स्वभाव देख रहे हैं, पर आज खुद की तरफ झांक कर देख और आंसू बहा कि मैंने तेरी दी हुई संतान को बिगाड़ा है खुदा अपनी लालसाओं। गॉडली फैमिली में झगड़े नहीं होते हैं। आज आपको सीखना है। पड़ोसी को बोलो, आज हमें सीखना है। अगर ईश्वरीय परिवार बनाना है तो सीखना है। आमीन। परमेश्वर परिवारों को बनाने वाला परमेश्वर है। उसके पास हमारी शादी के लिए, बच्चों के लिए और परिवार के लिए योजनाएं हैं। हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए लोग हैं और परमेश्वर जो है 3 प्रकार से बना रहा है। कितने प्रकार से बोलो? 3 प्रकार से परमेश्वर बना। भजन संहिता 127 का 1 में हम देखते हैं, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। तो सबसे पहले परमेश्वर हमारे लिए इस पृथ्वी पर घर को बनाने वाला परमेश्वर है। और ये जो घर बनाने की बात हो रही है, ईंट पत्थर गारे के द्वारा बनाया गया घर नहीं है। ये बड़ी बिल्डिंग या बड़ा बुर्ज खलीफा नहीं है। ये धीरू भाई अंबानी का बनाया गया घर नहीं है। अमिताभ बच्चन का घर नहीं है। ये जन्नत अमन्नत जो भी है वो नहीं है। ये उस घर की बात नहीं कर रहा है जो 1 करोड़ 2 करोड़ का आप खरीद के फूल के चलते हो, मेरा घर मैंने इतना बड़ा कर लिया। रुक जा, मिट्टी में मिलेगा ये घर भी और तू भी। ये जो बात कर रहा है उस घर की बात कर रहा है जो सबके पास नहीं होते। करोड़ का घर होता है लेकिन घर नहीं होता है। घर में जाके कदम रखने का भी दिल नहीं करता है। आदमी बिजनेस करके आता है तो वो कहता है नहीं यार, रात को पी के जाऊंगा आराम से जब तक वो सो जाएगी। आज अगर मैं घर में गया तो कुछ नहीं मिलने वाला कलेश के अलावा। जाते ही रोज कलेश करती है मेरी जान को बैठी होगी। तो घर में आदमी आता ही नहीं है। ये हमने सुना है लोगों को कहते हुए, जब हम अनबिलीवर थे, हम यीशु को नहीं जानते थे तो लोग ऐसा कहते थे। और छोड़ो अनबिलीवर की, छोड़ दो। जब से मैं बिलीवर बना हूं, मैंने बिलीवर लोगों को भी देखा है। मैंने कहा भाई मैं तो अपने घर जा रहा हूं, आप क्यों नहीं जा रहे? क्या करूंगा जाके, इससे बढ़िया थोड़ा सा सेवा कर लेता हूं, दिमाग खाती है घर जाता हूं। तो मसीह परिवारों की बात कर रहा हूं। आज अनबिलीवर से हमारे को कोई अभी मतलब नहीं है, फिलहाल हमें बिलीवर से मतलब है। क्या मेरी बहनें, तुम्हारा पति खुश होकर घर में आना चाहता है शाम को? अगर आप ईश्वरीय स्त्री हैं तो आपका पति आपके पास दौड़ा चला आएगा, समय से पहले भी आएगा। और अगर आप ईश्वरीय स्त्री नहीं है तो आपका पति आपके सोने के बाद घर में आएगा। अगर आप ईश्वरीय पुरुष हैं, आपकी पत्नी आपसे मिलना पसंद करेगी, बैठना पसंद करेगी, पानी देके भागेगी नहीं, चाय देके भागेगी नहीं, बल्कि आपके साथ बैठ के 2-2 4-4 कप चाय पिएगी, कॉफी पिएगी। आज स्त्री को भी सोचना है, पुरुष को भी सोचना है, लेकिन टकटकी लगा के ये मत देखना मेरा पति कहां बैठा है। ये बड़ी बीमारी है बहनों में और भाइयों में भी। मैं सोच रहा था पति पत्नी को साथ बिठाता हूं, लेकिन फिर मेरे मन में आया साथ बिठाऊंगा तो जैसे जैसे बोलूंगा दे दनादन शुरू हो जाएंगे। तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। तो ये मैं नहीं करने आया हूं यहां पर, तेरे लिए मेरे लिए। यहां सिर्फ एक ही बात होनी है। आज खुदा मुझसे बात कर रहा है। एक ही बात करो, चर्च में आए हो, खुदा मुझसे बात कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर व्यक्तिगत परमेश्वर है। अपने बच्चों को मत देखो वो सुन रहे नहीं सुन रहे, अपनी पत्नी को मत देखो, अपने पति को मत देखो, बल्कि ये देखो मैं सुन रहा हूं या नहीं। पता है दुष्ट आत्मा क्या करती है? इतने साल का चर्च का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, चर्च का अनुभव। दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं? दुष्ट आत्माएं आपका ध्यान जब कुछ खास आने वाला होता है ना, वो मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या? पादरी साहब को सुनने की बजाय अपने बच्चे को सुनने लग जाती है। खास बात गई सर के ऊपर से जहां उसकी लाइफ बदलने दी। दुष्ट आत्मा को पता है क्या इससे छीनना है। बाइबल में लिखा है सब कुछ। बीज तो बोया गया, शैतान आके उठा के ले गया। तो अपने ध्यान को आज यहीं रखना, इधर उधर मत जाना, क्योंकि आज आपका परिवार ईश्वरीय परिवार बनने जा रहा है। और आज के बाद गवाही आप देने जा रहे हैं। आपका परिवार की गवाही आप नहीं देंगे, आपके रिश्तेदार देने जा रहे हैं। आपकी गवाही आपके पड़ोसी देने जा रहे हैं। ये तो बहुत बोलती थी यार, इसकी जबान कैसे बंद हो गई? ये तो बड़ा टूटू टटे करती थी, जब देखो जब दोषी लगाती रहती थी, जब देखो जब फोन आता था तो उसकी कमी, उसकी कमी, उसकी कमी, उसकी कमी, उसकी कमी। रिश्तेदार भी कहेंगे आजकल फोन नहीं आता बेटा तेरा। मम्मी भी कहेगी क्या हो गया बेटा तू फोन नहीं करती आजकल? क्योंकि बेटी को यीशु मसीह ने बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। परिवारों का उद्धार चाहते हो ना तुम्हारे रिश्तेदारों का, तो अपने आप को बदल लो, तब उनका उद्धार होगा। नहीं तो वो लोग क्या कहेंगे, खुद तो सुधरी नहीं है, इतने साल हो गए प्रार्थना में जाते हैं, आज भी मम्मी ऐसी है, चाची ऐसी है, ताई ऐसी है। फोन पे 1-1 घंटा लगे, 1 घंटा पति के साथ बैठी क्या कभी? हाँ,
पति तो घर में आता, रसोई दिखाई देती है। पति के घर आने से पहले मेरी बहनें रसोई में चली जाए, पति जब आए रसोई का काम फिनिश होना चाहिए। देखो तुम्हारे घर में कितना आनंद आने। लेकिन ये घरों के अंदर बीमारी है, बुरा नहीं मानना। पति की बीमारी है कि घर के अंदर आते ही सोफे पे बैठेगा तो फोन हाथ में होगा। और पत्नियों में बीमारी है, घर में पति आया है तो रसोई में घुसेगी, सुबह से नहीं जाएगी रसोई में, पलंग पे सो रही है। पति ने कदम रखा पानी दे के रसोई में, क्या कर रही हो? खाना नहीं बनाऊं क्या तुम्हारे लिए, तुम्हारी औलाद के लिए? बनाना है, पहले बनाना। अनुशासन नहीं है हमारे घरों में। प्रार्थना शुरू होती है ना तब तो खाना बनाते हैं। मार्ता है सारी की सारी। अगर मार्ता बनना है अच्छी बात है, मार्ता की सेवा बुरी नहीं थी, लेकिन मार्ता ने चुनाव गलत किया। यीशु मसीह के आने से पहले खाना बना के रखती ताकि तू भी वचन सुनती और फिर खाना भी खिलाती। लेकिन यीशु जब आया जानबूझ के सामने ही खाना बनाएगी कि मैं देख तेरे लिए खाना बना रही हूं। यीशु मसीह सोच रही थी खुश होंगे मैं खाना बना रही हूं। क्या मार्ता इतना शोर मचा रही है, इतना डिस्टर्ब है। आज आप में मसीह का मन काम करना चाहिए। मसीह के तरीके से हमें सोचना शुरू करना है। मसीह परिवार का निर्माण करना है। मसीह परिवार आशीषों का परिवार होता है। मसीह परिवार प्रेम का परिवार होता है। मसीह परिवार प्रार्थना का परिवार होता है। मसीह परिवार में कोई आता है तो आशीर्वाद को ग्रहण करता है। वो महसूस करता है यार आपके घर में जब भी आता हूं एक अद्भुत सुगंध मुझे मिलती है। प्रशंसा की बात नहीं है, लेकिन बहुत बार मेरे घर में ऐसा हुआ है, बीमार लोग आए हैं बिना प्रार्थना के मेरे घर में बैठ के चंगे हूं। इतने वर्षों में बहुत बार ऐसा हुआ है। बहुत बार दुखी लोग आए हैं रोते हुए मेरे घर में और आकर बैठते ही, लेकिन वो पूरा घर यीशु मसीह का घर है। वहां का वातावरण पवित्र आत्मा का वातावरण है। तो उस माहौल में जो भी एंट्री करेगा वो चंगा होने वाला है। आप चाहते हैं आपके परिवार ऐसे हो जाए? आप चाहते हैं आपके परिवारों में ऐसा आनंद हो? तो आज यहोवा को अपना घर बनाने दो। आज यहोवा को अपना घर बनाने दो। पड़ोसी को बोलो यहोवा को अपना घर बनाने दो। हेलो, यहोवा को घर बनाने दो। कुड़कुड़ाना चिढ़ना चिढ़ाना बंद करो। जबान चलाना बंद करो। पति को गलत बोलना बंद करो। पति पत्नी से झगड़ा करना बंद करो। लैंग्वेज, यीशु चर्च संभाल सकता है तो मेरा भाई अपनी पत्नी संभाल। मैं बहुत जगह ऐसा देखता हूं कि आदमी बोलने से भी बीवी के सामने डरता है। भाई बहुत खतरनाक परिवार है वो तो। जिस घर में आदमी अपनी पत्नी के सामने बोलता हुआ डरे कि ये नाराज हो जाएगी, बुरा मान जाएगी, भाई बहुत डेंजर रिश्ता है वो। आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। अगर आपका पति आपसे डरता है तो आपको आज चेंज होना है। आपको आज कहना है आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे बात कर सकते हैं कैसे भी, मैं बुरा नहीं मानूंगी। बहुत सी औरतों के सामने तो मजाक भी कर दो, भाइयों को भी पता भी नहीं लगता। खड़े खड़े भाई कब नाराज हो जाते हैं, बहन कब नाराज हो जाती है, पता भी नहीं लगता। ग्रुप में खड़े हैं, हंसी मजाक चल रहा है, खूब हंसी मजाक चल रहा है। थोड़ी सी देर में एक का मुंह लटक जाता है, दूसरे को इशारा करते हैं क्या हुआ इसको, 2 दिन तक फिर फोन नहीं उठाता। चिढ़ना चिढ़ाना दुष्ट आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा और ईश्वरीय लोग चिढ़ते नहीं और चिढ़ाते नहीं। हेलो, चाहे पादरी हो, चाहे बिलीवर हो, चाहे लीडर हो, कोई भी हो सकता है। अपने आप को इन आत्माओं से आजाद करना पड़ेगा, नहीं तो आप पादरी होकर भी इन दुष्ट आत्माओं के गुलाम हो सकते हैं। आप लीडर होकर भी इन दुष्ट आत्माओं के गुलाम हो सकते हैं। आप चिढ़ते हैं, आप गुस्सा करते हैं, आप गंदी भाषा इस्तेमाल करते हैं। आप कुछ लोग तो अपनी पृष्ठभूमि से निकल कर आ जाते हैं लेकिन पृष्ठभूमि नहीं छोड़ते। तुम अभी भी वही लाइफ जी रहे हो जो तुम्हारी फैमिली जीती थी, वही गुस्सा तुम्हारे अंदर है। यदि कोई मसीह में वो एक नई सृष्टि है, यदि कोई मसीह में वो एक नई सृष्टि, पुरानी बातें खत्म हो चुकी है। परमेश्वर ने आपको रिबिल्ड किया है, परमेश्वर ने आपको फिर से पुनः स्थापित किया है, फिर से परमेश्वर ने आपको बनाया है। तो आपको उन पुरानी बातों से आजादी पानी है। हालेलुया। जब आप घर की सफाई करते हैं, सफेदी करवाते हैं या घर के अंदर कोई भी काम करवाते हैं तो क्या करते हैं, पुरानी चीजों को निकाल देते हैं। आप पूरे घर में पेंट कराओ और बोलो भैया एक काम करना, ये वाली जो दीवार है ना ये मुझे बहुत पसंद है, इस पे पेंट मत करना। ऐसा होता है, हालांकि चमकेगी ना वो सड़ी हुई दीवार, नए पेंट के आगे वो दिखाई देगी ना। मसीह में कुछ भी रखो मत, सब कुछ बदल दो। कुछ भी मत रखो, पूरा बदल जाओ। आमीन। बोलो पड़ोसी को, आज मैं बदलूंगा। आज मैं अपने आप को यीशु के हाथों देता हूं बदलने के लिए।